दोस्तों रूस में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया है और उस अर्थक्वेक से डैमेज तो हुआ है, एसेट्स डैमेज हुए हैं, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी उसमें नहीं हुई है। अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है और इसको मेजर कैसे करते हैं। आप लोगों को जापान का सुनामी पता होगा 2011 का। उस सुनामी ने जापान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से जो केमिकल रिलीज हो रहा था वो लीक होकर समंदर में फैलने लगा था और वहां का पूरा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो सिस्टम था वो बिगड़ने लगा था। ये शायद आप लोगों को पता होगा। जापान के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज हुए उससे बहुत सारे देशों ने ये सीख ली कि आखिरकार हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उनको रेजिस्टेंट करना है। किसके लिए? सुनामी के लिए या फिर अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, जापान एक ऐसा देश जिसने बहुत जल्द अपने कंट्री को डेवलप कर लिया। रूस, अब ये जो भूकंप आया है वो रूस के अंदर आया है। आया क्यों है, क्या इसके रीजंस हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने अल्फ्रेड वेगनर का नाम जरूर सुना होगा जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी। अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम लोग पहले एक ऐसी जगह पर रहा करते थे जो कि कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था, हम सब लोग एक साथ एक ही जमीन पर रहा करते थे, लेकिन वो जमीन धीरे धीरे टूटने लगी और फिर बाद में स्प्रेड हुई, उसमें कॉन्टिनेंट्स बने, ओशियंस बने और फिर आज हम लोग 7 तो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं और बाकी ओशियंस देखते हैं। ये कैसे बने वो भी हम लोग आज पूरी थ्योरी जो है वो पढ़ने वाले हैं। अभी जो है वो सुनामी आई और सुनामी से आप जानते हैं कि जब भी सुनामी आती है तो समंदर की जो लहरें हैं वो जबरदस्त तरीके से उछाल मारती हैं और फिर इस तरीके से तबाही वो जमीन के ऊपर लेकर आती हैं, जिससे जो रहने वाले लोग हैं वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनके घर वगैरह सब कुछ ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स लॉन्च आज हो चुका है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमने पहले लिया, 100 डेज का हार्ड चैलेंज और 175 डेज तक आपको रेगुलर लाइव सेशंस के अंदर। वो चैलेंज आप लोगों के लिए नहीं था, वो चैलेंज मेरे लिए भी था। 175 डेज तक सोच सकते हैं कि हर दिन कोई भी काम हो सब कुछ छोड़ के लाइव सेशंस आप लोगों के लिए देना। उसी से ही कोरिलेट करके एक हमारा कोर्स जो कि उनके लिए है जो कि एडिक्शन में हैं और एडिक्शन के साथ साथ में वो अपने कंसंट्रेशन और फोकस के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कोर्स लेके आया हूं। वो है डीप वर्क, द पावर ऑफ फोकस, फोकस टू फ्यूचर। आप फोकस अपने फ्यूचर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज ही हमारा ये कोर्स लॉन्च हुआ है। 1 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और 1 अगस्त के बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। इससे पहले आप अपने कोर्स को बुक कर लीजिए 400 रुपीज में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज तो ले ही ले, साथ ही में डीप वर्क को भी पैरेलल लेके चले, ताकि 75 डेज के हार्ड चैलेंज में 30 दिन तो वैसे ही कवर हो जाएंगे, इसके डेली लाइव सेशन होगा, ठीक है, डीप वर्क का, और 30 दिन यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी बचे हुए डेज आप खुद से, जो मैं ये जो कोर्स है उसमें टेक्निक से आप कंप्लीट कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं रोजाना आपको गाइड करूंगा यहां पर, ठीक है। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्या इसके रीजन होते हैं। सबसे पहले देखिए रशिया के अंदर क्या हुआ संडे के दिन, मतलब कल की रोज क्या हुआ कि वहां पर रिएक्टर स्केल 7.4 का एक अर्थक्वेक आया और एक नहीं 3 लगातार अर्थक्वेक वहां पर देखने को मिले, लेकिन कोई भी डैमेज नहीं हुआ। डैमेज मतलब कोई भी कैजुअलिटीज उसमें नहीं हुई, एसेट्स को नुकसान पहुंचा, लेकिन जबरदस्त कोई कैजुअलिटीज वगैरह, कोई भी इंसान वगैरह उसके अंदर नहीं मारे गए। ठीक है, अब देखिए यह है रूस। अब रूस से यहां पर आप लोग देखेंगे साउथ के अंदर कैमचैट स्काई, ये एक यहां पर एक जगह है, यहीं पर वो अर्थक्वेक जो है देखने को मिला। ठीक है, तो लगभग 32 मिनट के अंदर 3 अर्थक्वेक रिकॉर्ड वहां पर किए गए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। अब ये जो था वो एक्चुअली में रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, उससे 140 किलोमीटर, 140 जो किलोमीटर है वो ईस्टर्न साइड के अंदर, जहां पर कमचटका रीजन है, बहुत फेमस है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कमचटका एक पेनिनसुलर है, जिसे आप लोग इंडिया के अंदर देखते हैं। इंडिया में जो सदर्न पेनिनसुलर है, जहां पर महाराष्ट्र बसा हुआ है, कर्नाटका बसा हुआ है, तमिलनाडु बसा हुआ है, आंध्र प्रदेश ये बसा हुआ है, वो पेनिनसुलर जो कि बिल्कुल पठार है, पत्थर है, बिल्कुल प्लेन है। और वैसा ही पेनिनसुलर एक और है जिसको कमचटका कहा जाता है, काफी एग्जाम में आता है। तो वहां पर लगभग पॉपुलेशन 1,60,000 लोग रहते हैं और वहां पर इन्होंने इसको क्या किया है, फेल किया है। ठीक है, चलिए
तो मैंने जगह का नाम आपको बताया कमचटका। तो कमचटका आपको कहां देखने को मिलेगा? रूस के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है अलग से, जहां पर काफी सारे गैस फील्ड्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने इंडिया की ओएनजीसी कंपनी का नाम सुना होगा, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी ही विदेश में काम करने वाली एक कंपनी है ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो रूस के इसी एक आइलैंड के ऊपर क्या करती है, वहां पर गैस का प्रोडक्शन करती है। ओवीएल कंपनी, ध्यान रखना इसका, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एक्चुअली में हम लोग इसको जो मेजर करते हैं वो रिएक्टर स्केल पर मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड को, कि कितना जबरदस्त ये आया है। और इसको 0 to 9 हम लोग मेजर करते हैं। कितना करते हैं? 0 to 9। अब अगर हम लोग, मैं ये लिखूं 0.1 और लिखूं 0.2, तो आप लोगों को लगेगा कि केवल 0.1 का डिफरेंस है। लेकिन जब हम लोग अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं तो ये जो है, ये जो रीडिंग है दोनों के बीच में डिफरेंस, वो मल्टीप्लाई होती है 10 से। मतलब ये जो है वो इससे कितना ज्यादा है? 10 टाइम्स ज्यादा है। लिखने में भले ही 0.1 आए, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो रिएक्टर स्केल है वो 7.4 पर है यहां पर आकर, और ये इतना जबरदस्त फोर्स है कि 20 मिलियन बिलियन केजी के आसपास में इसके इक्विवेलेंट है। और देखिए आप, अगर वो 7.4 आए तो कितना डैमेज करेगा? तो 7.4 को हम लोग यहां पर लिखा हुआ है मेजर अर्थक्वेक है। अगर मान लीजिए 3 रिएक्टर स्केल का तो माइनर होता, 4 का होता लाइट होता, 5 का है मॉडरेट होता, 6 है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 7.4 मतलब मेजर और ग्रेट के बीच में है। मेजर और ग्रेट के बीच में है 7.4 अर्थक्वेक। ये मतलब डैमेज जबरदस्त करेगा, मेजर अर्थक्वेक कॉजिंग सीरियस डैमेज। लेकिन बात यह है कि रशिया इसके लिए तैयार था। अब ज्योग्राफी के अंदर एक टर्म आती है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है? आप लोगों ने पैसिफिक ओशियन पढ़ा है, तो पैसिफिक ओशियन जहां जहां फैला हुआ है और जहां जहां वो कॉन्टिनेंट से टच कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिंग ऑफ फायर बना हुआ है। अब रिंग ऑफ फायर में क्या है? जहां जहां ये टच करता है वहां वहां पर वॉल्केनोज हैं, वहां वहां पर ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी से क्या निकलती है? आग निकलती है, लावा निकलता है, वॉल्केनो। ठीक है, और जहां जहां ज्वालामुखी जल रहे हैं वहां पर रिंग ऑफ फायर जो है पैसिफिक ओशियन के किनारे पर बन जाती है। लेकिन ये बनी क्यों, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहां से मैंने अल्फ्रेड वेगनर का नाम लिया, जिसने 1914 के अंदर सबसे पहले एक थ्योरी दी कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो बेसिकली एक पेंजिया, सारे एक साथ जुड़े हुए थे। धीरे धीरे ये टूटते हुए अलग हुए और 2 पार्ट में सबसे पहले टूटे। एक हुआ लॉरेशिया, एक हुआ गोंडवाना, मतलब अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, या लोरेशिया या गोंडवाना लैंड हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में 7 कॉन्टिनेंट्स बन के आए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब कुछ बन के आए। ठीक है, और उसके बाद में आज हम लोग 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं। इंडिया जो पार्ट था वो बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब एक्चुअली में क्या हुआ, आप लोगों को केवल कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर ओशियनिक प्लेट्स भी होती हैं। तो प्लेट्स 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होती है ओशियनिक प्लेट। अब आप थोड़ा सा डीप यहां पर देखिए, डीप वर्क का कोर्स है ना, बड़ा डीप से देखिए। यहां पर है ये पैसिफिक प्लेट, और ये जो है वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये अर्थक्वेक तो यहां पर आया है, इस जगह पर आया है। तो पैसिफिक, ये जो होती है, ये 2 तरह की प्लेटें होती हैं, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये एक्सपांड करती हैं, धीरे धीरे एक्सपांड करती हैं, मतलब एक दूसरे से टकराती हैं ये। और जब टकराएगी तो पैसिफिक वाली प्लेट किससे टकराएगी? यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। पैसिफिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, और टकराने पर क्या होता है? टकराने पर क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। अब देखिए लोकेशन आप पहले समझिए कि ये है कमचटका पेनिनसुलर प्लेटू, है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटू है। अब यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ? अब क्या हुआ कि एक तो थी ओशियनिक प्लेट और एक थी कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये ओशियनिक प्लेट जो है वो ज्यादा डेंस होती है, और जो जितना डेंस होगा वो उतना ही क्या होगा? भारी होगा। तो ये जो है वो ज्यादा भारी है और ये जो है वो कम भारी है। तो मान लीजिए कि ये मेरा हाथ एक ओशियनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों आपस में टकराएंगे। तो जब दोनों आपस में टकराएंगे तो ओशियनिक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगी, क्योंकि भारी है। और जैसे ये सबडक्ट होगी तो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन जब वो टकराहट हुई उस समय ही क्या होता है? भूकंप आता है या वॉल्केनो बनता है। अब वॉल्केनो कैसे बना पहले वो समझिए। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट है ये नीचे चली गई, और नीचे जाने के बाद
अर्थ के कोर के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, गर्म थी, तो वहां पर टेम्परेचर होने से ये जो प्लेट थी वो नीचे जाके गर्म होकर पिघलने लगी, मेल्ट होने लगी। और मेल्ट होने के कारण जैसे प्रेशर कुकर ऊपर प्रेशर डालता है, वैसे ही उसने क्रस्ट को प्रेशर डाल के ऊपर की तरफ फट पड़ी और उसको वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ वॉल्केनो। लेकिन जब ये प्लेटें आपस में खिसकती हैं तो खिसकने के कारण क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। तो इसीलिए पैसिफिक ओशियन के किनारे पर रिंग ऑफ फायर बनी हुई है, और वही पैसिफिक ओशियन की प्लेट जो है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई तो आज हम लोग रशिया के कमचटका के अंदर ये क्या देख रहे हैं? एक अर्थक्वेक देख रहे हैं। अर्थक्वेक के अंदर आपको दो चीज समझने की जरूरत है, फोकस और एपिसेंटर। एपिसेंटर वो होता है जहां पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, जैसे कमचटका। लेकिन एक्चुअली में ये अर्थक्वेक आया कहां पर? डीप के अंदर आया, जमीन के अंदर आया। और जमीन से कितना? 26 किलोमीटर नीचे। जमीन से 26 किलोमीटर नीचे उनको, यानी वो जो अर्थक्वेक था उसका ओरिजिन हुआ और फिर वो ऊपर की तरफ आया, और 7.4 रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक हम लोग देखते हैं। और वहां से फिर फॉल्ट होना, यानी कि जमीन फट पड़ना और नुकसान होना। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो इसके ऊपर जो पानी है, ऊपर पानी है वो भी हिलने लगेगा, और हिलने से क्या होता है? फिर सुनामी आती है। ठीक है ना? कंसेप्ट समझ में आया? और ऐसा ही कहां पर हुआ है? रूस के अंदर हुआ है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो काम हो गया। तो रूस में क्यों आया भूकंप, क्या रीजंस थे, कितने रिएक्टर स्केल का आया, ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये जो कोर्स है वो बड़ा जबरदस्त है। मैं कह रहा हूं कि आपका कंसंट्रेशन और फोकस 10 गुना बढ़ जाएगा। और आपने 75 डेज का हार्ड चैलेंज तो ले ही रखा है, सोने पर सुहागा है। तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, द पावर ऑफ फोकस को। 30 दिन तक हम लोग लाइव सेशन इसमें लेने वाले हैं, और कोड यूज करना है फोकस, जिससे आप लोगों को 400 रुपीज में ये मिल जाएगा। 1 अगस्त के बाद में, मतलब 1 अगस्त से कोर्स शुरू हो जाएगा, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसलिए पहले आप अपने कोर्स को बुक कर लीजिए। ठीक है? आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल अगर चलेंगे तो ये मान के चलना रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।